हेलो ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस चैप्टर को लेके शुरू करेंगे, इस चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। इट्स अ चैप्टर बिलोंग्स टू कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मटेरियल कॉस्टिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यू कैन से। जब भी हम लोग कोई भी माल प्रोड्यूस करने जाता है तो रॉ मटेरियल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन हाउस. So it's one of the important element. So since it's an important element, it needs a lot of control. I mean, a businessman, a producer need to control the material. Maybe material wastage को control करना है, maybe material price जहाँ से हम लोग raw material खरीदेंगे उसको control करना है, maybe the quality of the material जहाँ से हम लोग ले रहे हैं तो quality is based or not, otherwise it will create some effect in the finished goods. So all these things need to be discussed. All these things need to be discussed in today's class regarding the material. So material में the first element जो हम लोग को आज discuss करना होगा, that is the level. Different sort of levels to be maintained so that the wastage, ऐसे wastage ना हो material. तो इस different sort of levels में पहला level आएगा maximum level, जिस level के ऊपर हम लोग कभी भी material store नहीं करेंगे अपना store house में. Again सेकेंड एलिमेंट विल बी मिनिमम लेवल, जिसके नीचे कभी भी मटेरियल स्टोरेज, आई मीन मटेरियल स्टोर नहीं आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट हैव टू बी एट दैट लेवल. वैसे और एक लेवल होना चाहिए, दैट इज़ द रीऑर्डर लेवल, जिस लेवल पे आके हम लोग दोबारा सोचेंगे कि हम लोग को अब ऑर्डर देना है टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल इनटू आवर प्रोडक्शन हाउस सो दैट आवर प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूज. सो दिस आर द लेवल्स जिस लेवल के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे. As well as one of the important aspect of the material जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, that is reordering quantity, जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है ये. एक्चुअली जब भी हम लोग कुछ माल ऑर्डर देते हैं तो हम लोग एक बल्क में ऑर्डर देते हैं. से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके आप लोग को हम समझाएंगे कि अगर सोचिए आप लोग को 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इज नीडेड फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, तो आप लोग कैसे करके ऑर्डर दोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है फॉर द बिजनेसमैन, वेदर टू टेक द 10,000 एट ए टाइम और टू टेक 2,000 टू गिव 2,000 पर ऑर्डर. दैट मीन्स यू नीड टू गिव 5 ऑर्डर्स इन दैट केस टू प्रोक्योर द एंटायर 10,000 यूनिट्स. और 1,000 करके देना है तो फिर 10 बार आपको ऑर्डर देना पड़ेगा. अगर आप 5,000 करके ऑर्डर दोगे तो आपको 2 बार देना पड़ेगा. मतलब पूरा सीधा बात है कि इन ऑर्डर टू प्रोक्योर द एंटायर 10,000 यूनिट्स, व्हाट यू नीड टू डू इज हाउ टू ऑर्डर दैट हाउ टू ऑर्डर दैट मटेरियल साइज़. द ऑर्डरिंग साइज़ क्या होगा, ये ऑर्डरिंग साइज़ क्या होगा, इसी को हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी बोलते हैं. क्योंकि इस ऑर्डरिंग साइज़ के ऊपर नॉट ओनली ये मेंटेन, मतलब ये डिपेंड करेगा कि ये वेस्टेज होगा कि नहीं होगा, ये भी डिपेंड करेगा कि हमारा इकोनॉमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इसीलिए इसका नाम और एक नाम है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. तो ऑर्डरिंग साइज़ नीड टू बी हैव टू बी इकोनॉमिकल. सो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे आज. हम कुछ सम्स आप लोगों को करके दिखाएंगे, फ्यू सम्स टू बी डन इन आवर कॉपी, इन माई कॉपी, टू क्लैरिफाई द थिंग, टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स. तो एक बार चलते देखने के लिए कि कैसे क्या होता है. वेल मैंने अभी जिस लेवल्स के बारे में बता रहा था कि रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, इसका नाम है ऑर्डरिंग, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. राइट डाउन ऑल दिस फार्मूलाज फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर कॉपीज़. ये सब फार्मूलाज को पहले आप लोगों को लिख लेना पड़ेगा अपना कॉपी में. तो पहला वाला फार्मूला है रीऑर्डरिंग क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. इसका दो नाम है, तो दोनों नाम से आपको जानकारी रखना पड़ेगा. इसका फार्मूला है √2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, वेयर ए इज़ द एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब पूरा साल भर में आपको कितना का ज़रूरत पड़े वो एनुअल रिक्वायरमेंट. ओ इज़ द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओ इज़ द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड सी इज़ द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. तो ये फॉर्मूला है EOQ का. आई होप यू हैव रिटन डाउन ऑल दिस, आई मीन दिस फॉर्मूला इन योर कॉपी. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में जाएंगे, दैट इज़ रीऑर्डर लेवल. जिस लेवल पे आके मेरे को दोबारा ऑर्डर देना पड़ेगा, मतलब बिज़नेस को एक पॉइंट तैयार करना पड़ेगा कि जिस पॉइंट में आने के बाद, क्योंकि देखो एक लेवल मेंटेन होता है, उस लेवल से कंटिन्यूअस जैसे कंजम्पशन होता है मटेरियल, तो मटेरियल का लेवल घटता है. तो एट टाइम कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कब आके हम दोबारा ऑर्डर दें. तो दैट लेवल इज़ कॉल्ड रीऑर्डर लेवल. इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड.
मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, और नहीं तो लीड टाइम कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक। दो फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल निकालने का। जैसे जैसे सम आएगा, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, उस हिसाब से हम लोग अपना फॉर्मूला उसको अप्लाई करते जाएंगे। ये है रीऑर्डर लेवल। उसके बाद आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है, मिनिमम लेवल मैंने अभी अभी बताया कि जिस लेवल के नीचे हम लोग का स्टोर रॉ मटेरियल स्टोरेज नहीं जाना चाहिए। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल। तो देखिए मिनिमम लेवल निकालने के लिए आपको रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड आउट द मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। ये डिलीवरी पीरियड का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ माल ऑर्डर देते हैं तो एक सर्टन टाइम लगता है माल को पहुंचने में गोडाउन तक। सो ये जो है इसको डिलीवरी पीरियड बोलते हैं। इसका दो तीन एस्पेक्ट होता है। एक मैक्सिमम कितना दिन लगना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। एक मिनिमम कितना लगना चाहिए, कम से कम कितना दिन लगना चाहिए माल को आने में, दैट इज़ मिनिमम डिलीवरी पीरियड। और ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, जिसको हम लोग एवरेज डिलीवरी पीरियड बोलते हैं। नॉर्मल यूजेज का भी वही स्टोरी है। जितना भी देखो इधर दिया हुआ मैक्सिमम यूजेज, कितना मैक्सिमम यूजेज हो रहा है, कितना मिनिमम यूजेज हो रहा है, और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो नॉर्मल यूजेज आ जाएगा। से हो गया मिनिमम लेवल। उसके बाद मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला, मैक्सिमम लेवल इज रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो देखिए मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए जैसे रीऑर्डर लेवल का भी ज़रूरत है, वैसे रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ, रीऑर्डर क्वांटिटी का और एक नाम अभी अभी हमने ऊपर में देखा। रीऑर्डर क्वांटिटी इज़ नथिंग बट EOQ। तो रीऑर्डर क्वांटिटी का भी ज़रूरत पड़ेगा जब आप लोग मैक्सिमम लेवल निकालोगे, माइनस मैक्सिमम मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। और लास्ट में एवरेज लेवल, जिसका होता है मैक्स लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज। अभी हम लोग सम में जाएंगे। सम नंबर 1 स्क्रीन में दिख रहे, देखिए सम नंबर 1 दिया हुआ इधर। द फॉलोइंग ऑफ द पर्टिकुलर्स, मंथली डिमांड इज 1000 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹100, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ₹15, नॉर्मल यूजेज दिया हुआ है 50 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम यूजेज दिया हुआ है 25 यूनिट्स, मैक्सिमम यूजेज दिया हुआ है 75 यूनिट्स, रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 4 to 6 वीक्स। देखिए रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक्स। तो ये 4 हो गया आपका मिनिमम डिलीवरी पीरियड, 6 हो गया आपका मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, और 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 5 वीक्स विल बी नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। तो एक बार देखते इस हमको कैसे सॉल्व किया जाएगा। स्टार्टेड सॉल्यूशन दिस सम। मंथली डिमांड दिया हुआ है 1000 यूनिट्स। मंथली डिमांड इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। जब EOQ निकालने जाएंगे इधर सब लेवल्स को निकालने बोले। एक्चुअली इस समय थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा। यू नीड टू फाइंड आउट ऑल द लेवल्स, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज लेवल। तो हम लोग को मालूम है कि मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए आप लोग के पास फॉर्मूलाज है। आप लोग देखिए मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए आपको EOQ या रीऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल रीऑर्डर क्वांटिटी या EOQ निकालने बैठे। रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √/2 × A × O/C। ए इज़ द एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड। इधर मंथली डिमांड दिया हुआ है, देखिए 1000 यूनिट्स, तो उसको एनुअल डिमांड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 × 12 करके 12000 यूनिट्स लिख दिया। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है सम में 15, और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सम में दिया हुआ है। जस्ट फॉलो द सम नंबर 1 ऑफ माई मटेरियल, जिसमें कैरिंग कॉस्ट ₹15 दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹100 दिया हुआ है। तो जस्ट मैंने पुट कर दिया, कट करने से 400 यूनिट्स आ गया आपका रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। इस EOQ के बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली दिस EOQ। अभी ये डिस्कस करने का टाइम नहीं आया, तो इसीलिए जस्ट आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द EOQ, बिकॉज ये चीज़ हम लोग को चाहिए जब हम लोग मैक्सिमम लेवल निकालेंगे। ये चीज़ हम लोग को चाहिए मैक्सिमम लेवल जब निकालेंगे। नेक्स्ट रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। इधर हम आप लोग को बता दें कि मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम डिलीवरी कैसे मैंने निकाला। जस्ट कॉपी के साइड में मैंने एक तो लाइन खींच के देखो मैंने दिखाया। मैक्सिमम यूजेज दिया हुआ है 75 यूनिट्स, मिनिमम यूजेज दिया हुआ है 25 यूनिट्स। तो नॉर्मल यूजेज क्या होगा, नॉर्मल यूजेज विल बी
75 + 25 डिवाइड बाई 2 50 यूनिट्स। देखो ये सब में दिया हुआ है नॉर्मल यूजेज कितना है, बट स्टिल हमने इधर निकाल के दिखा दिया कि कैसे होता है। अगर बाई चांस नहीं दिया हो रहता तो हम लोग को ऐसे निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम यूजेज प्लस मिनिमम यूजेज डिवाइडेड बाई 2। वैसे डिलीवरी पीरियड देखो दिया हुआ है, मिनिमम डिलीवरी पीरियड इज़ 4, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड इज़ 6, thus the normal delivery period will be 4 + 6 divided by 2, that is 5 weeks। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाया एक बार आप लोग फॉलो कीजिए, जिसमें ये तीनों यूजेज दिया हुआ है, मैक्सिमम यूजेज, मिनिमम यूजेज, नॉर्मल यूजेज, ये सब में दिया हुआ है। बट बहुत सारा समय नहीं दिया हो रहेगा तो तब जाके कैसे निकालना पड़ेगा नॉर्मल यूजेज को, वो मैंने इधर दिखा दिया। सिमिलरली डिलीवरी पीरियड 4 to 6 वीक्स दिया हुआ है, मतलब मिनिमम डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है, तो यू नीड टू फाइंड आउट द नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। दैट मीन्स बाई वे ऑफ एडिंग 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करने से आ जाएगा आपका नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द सम। इधर रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, दैट इज 75 × 6, दैट इज 450 यूनिट्स। सिंपली मैंने पुट कर दिया क्योंकि दोनों ही दिया हुआ है, दोनों फिगर ही दिया हुआ है, मैक्सिमम यूजेज 75, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड 6। थर्ड मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। देखिए मिनिमम लेवल निकालने के लिए रीऑर्डर लेवल चाहिए, तो रीऑर्डर लेवल पहले ही मैंने निकाल लिया, तो उसको मैंने इधर पुट कर दिया 450 माइनस नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। नॉर्मल यूजेज इज 50 यूनिट्स एंड नॉर्मल डिलीवरी पीरियड मैंने अभी निकाला इसको 5, तो 50 × 5 250, दैट कम्स टू 200 यूनिट्स। वैसे आया मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड, दैट कम्स टू रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने अभी निकाला 400। एकदम शुरू में ही मैंने रीऑर्डर क्वांटिटी निकाला था 400, तो उसको मैंने पुट कर दिया इधर 400 प्लस रीऑर्डर लेवल 450 मैंने अभी निकाला रीऑर्डर लेवल 450, तो उसको भी मैंने पुट कर दिया माइनस मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड, दैट इज़ 25 × 4, दैट विल गिव यू 750 यूनिट्स। और इसी के साथ एवरेज लेवल मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 200। मिनिमम लेवल आया था और मैक्सिमम लेवल 750 डिवाइड बाई 2 करने से आपका आंसर आ गया 475 यूनिट्स। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ सम, जहाँ पर आप लोग को सिंपल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आपको जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आपको ये सब निकालना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी बेसिक सम, सिंपल सम यू कैन से। जस्ट हम लोग यहाँ से क्या लर्न किया, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज लर्न किया, यहाँ से कैसे हम लोग को फार्मूला को अप्लाई करना है ये हम लोग देख लिया इधर ये सम में। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सम फॉर द क्लास। हम लोग का नेक्स्ट सम नंबर 3 जो स्क्रीन में दिख रहे हैं, मैथ का सम नंबर 3, आप लोग मैथ से भी हेल्प ले सकते हो। सम नंबर 3 में दिया हुआ इधर देखिए, सम नंबर 3 में इधर लगातार जैन से लेकर दिसंबर तक कंजम्पशन दिया हुआ है और साथ ही साथ नीचे भी इन्फॉर्मेशन दिया डिलीवरी पीरियड फ्रॉम सप्लायर मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। तो यहाँ से हम लोग नॉर्मल डिलीवरी पीरियड निकाल सकते हैं, दैट इज़ 4 + 2 डिवाइड बाई 2 करने से आ जाएगा आपका नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। बट इधर मैक्सिमम यूजेज मिनिमम यूजेज के बारे में कुछ नहीं बोला गया, हम लोग को निकालना है इधर क्या निकालना है, इधर एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है आपको। एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए आपको मैक्सिमम लेवल निकालना होगा, मिनिमम लेवल निकालना होगा, और मिनिमम लेवल निकालने के लिए हम लोग को रीऑर्डर लेवल भी निकालना पड़ेगा, और मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए आपको रीऑर्डर क्वांटिटी चाहिए जो ये सब में दिया हुआ है। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ सब में दिया हुआ है। तो जस्ट वॉच द सम एंड देन स्टार्ट डूइंग द सम। Yes, here one thing should be asked in the sum that the month with maximum consumption। देखिए इधर मैक्सिमम कंजम्पशन के बारे में समय कुछ दिया हुआ नहीं, बट हमने एक थ्योरी लगाया इधर। इस थ्योरी के अनुसार one thing should be noted that the month with the maximum consumption will be the maximum usage and the month with the minimum consumption will be the minimum usage. Thus maximum usage will be 3000। सम को फॉलो कीजिए, देखिए 3000 किसी न किसी मंथ में होगा, वो होगा मैक्सिमम यूजेज, और मिनिमम यूजेज देखिए 2000 किसी न किसी मंथ में 2000 कंज्यूम किया गया तो 2000 विल बी द मिनिमम यूजेज। बहुत सारा मंथ में ऐसे हो सकता है, बट हम लोग को वही फिगर लेना पड़ेगा 3000 और 2000, और तो फिर नॉर्मल यूजेज क्या हो जाएगा 3000 + 2000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 2500।
ऊपर से मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है 4 मंथ्स, मिनिमम डिलीवरी पीरियड 2 मंथ्स दिया हुआ है, तो यहाँ से नॉर्मल डिलीवरी पीरियड निकाल सकते हो, दैट इज़ 3 मंथ्स। तो दिस आर द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गैदर। जब आगे बढ़ेंगे सम तो तब जाके प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम लोग को पहले ये सब इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा कि कंजम्पशंस कहाँ से आएगा। तो एज़ पर द सम्स गिवन, एज़ पर द इंफॉर्मेशन गिवन, ये यूजेज क्या हम लोग निकाल लिया या कंजम्पशन निकाल लिया एंड डिलीवरी पीरियड भी निकाल लिया। नाउ विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन। एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है, क्वेश्चन मार्क देख रखा है। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है मैक्स लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, जिसके कारण हम लोग को सब निकालना पड़ेगा। जैसे रीऑर्डर लेवल निकाला मैंने, अब तुम लोग बोलोगे वाई रीऑर्डर लेवल, आपने रीऑर्डर लेवल क्यों निकाले? क्योंकि मिनिमम लेवल निकालने के लिए आपको रीऑर्डर लेवल का हेल्प चाहिए। सो जब तक रीऑर्डर लेवल नहीं निकालोगे तब तक मिनिमम लेवल निकालना नहीं पॉसिबल है। मिनिमम लेवल नहीं निकालोगे तो फिर आप एवरेज स्टॉक लेवल नहीं निकाल सकते, बिकॉज फॉर एवरेज स्टॉक लेवल यू नीड टू हैव मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल। सो रीऑर्डर लेवल पहले निकाल लिया मैंने, रीऑर्डर लेवल का जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। उसके बाद मिनिमम लेवल निकालने के लिए भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जिसमें रीऑर्डर लेवल जो निकाला था उसको हम लोग इधर पुट कर दिया, करने के बाद ये आ गया। सिमिलरली मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए भी मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया जो फॉर्मूला लास्ट समय मैंने अप्लाई किया था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। यू कैन डू ऑफ योर ओन बिकॉज ऑल दिस फॉर्मूलाज यू हैव रिटन, आई होप। तो उस हिसाब से आप लोग आराम से इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हुए आप लोग आराम से ये कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी अभी दिखाया, तो ये करते हुए आपका आ गया 16,000, दैट इज़ मैक्सिमम लेवल। एंड देयर आफ्टर देखो मैंने यहाँ से एरो लेके आया, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज लेवल। तो एवरेज लेवल के लिए मैक्सिमम लेवल 16,000 and minimum level 4,500. So 16,000 plus 4,500 divided by 2, that comes to the average level. Sum number 8 will be our next sum. The annual demand for the product is 6,400 units. इधर दिया हुआ annual demand 6,400 यूनिट और यूनिट कॉस्ट ₹6 and inventory carrying cost is 25% of the inventory cost. If the cost of procurement is 75, मतलब इधर देखो दिया हुआ रॉ मटेरियल कॉस्ट ₹6 है। यहाँ से हम लोग को EOQ का मतलब समझ में आएगा, क्योंकि हम इस सम में आप लोग को EOQ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। But before that, need to follow the sums. Annual consumption 6,400, raw material cost ₹6, एक यूनिट का दाम है ₹6 और कैरिंग कॉस्ट 25% ऑफ द यूनिट इन्वेंट्री कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज 75। डिटरमाइन EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर annum and time between 2 consecutive orders। तो 3 चीज़ निकालना है, एक EOQ, एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक टाइम बिटवीन 2 consecutive orders। So let me move on to the solution। एनुअल डिमांड दिया हुआ है 6,400 यूनिट्स और यूनिट प्राइस मतलब रॉ मटेरियल प्राइस ये दिया हुआ है, एक यूनिट का दाम है ₹6 करके, ₹6 द यूनिट प्राइस। तो इधर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ है, दैट इज़ 25%। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, देखिए मैंने रेड पेन से लिखा है इधर कि कैरिंग कॉस्ट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पर यूनिट रॉ मटेरियल कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द रॉ मटेरियल ऑन द पर यूनिट रॉ मटेरियल कॉस्ट। सो एक यूनिट का जो रॉ मटेरियल का दाम है उसके ऊपर आपको कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इधर 25% दिया हुआ है, तो 25% ऑफ ₹6 दैट कम्स टू 1.5, इट विल बी द कैरिंग कॉस्ट। इट विल बी द कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ है और ये निकालने के लिए क्या उपाय है, एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल का जो दाम है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट या ऑर्डरिंग कॉस्ट 75 दिया हुआ है। तो ये 3 फैक्टर हम लोग को चाहिए, एनुअल डिमांड चाहिए, कैरिंग कॉस्ट चाहिए और ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए। ये तीनों फैक्टर आ गया तो नाउ वी कैन फाइंड आउट EOQ, जिसको हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी बोलते हैं, दैट इज़ 2AO/C। दैट मीन्स 2 × 6,400 × 75 ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1.5, दैट गिव्स यू 800 यूनिट्स। अभी 800 यूनिट्स का क्या मतलब है, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये मतलब, तब तक आप लोगों को EOQ के बारे में कुछ आइडिया क्लियर नहीं होगा। एक्चुअली इस बिजनेस के लिए, ये सम के लिए द एनुअल कंजम्पशन इज 6,400। देखिए दिया हुआ सम में मतलब पूरा साल भर में इस कंपनी को 6,400 यूनिट का ज़रूरत है। तो ना 6,400 का ज़रूरत है, इधर दिया हुआ सम और 800 करके EOQ आ रहा है। दैट मीन्स
in order to procure these 6,400 units. In order to procure these 6,400 units, company need to order 800 units at a time. मतलब 800 करके ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग, मतलब एक बार में हम लोग 800 करके ऑर्डर दे रहे हैं इतना माल को पूरा साल भर में हासिल करने के लिए। तो 800 करके अगर हम बार बार में ऑर्डर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी सिंपली 6,400 डिवाइडेड बाई 800, दैट गिव्स यू 8 नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मतलब 8 बार हम लोग को ऑर्डर देना पड़ेगा, मतलब इस बिज़नेस में 8 बार आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। 800 करके ऑर्डर देने से ही आपके पास ये माल आ जाएगा। सो यही होगा आपका इकोनॉमिक ऑर्डरिंग साइज़, मतलब 800 करके ऑर्डर देने से ही आपका इकोनॉमी होगा। दैट्स वाई इसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी से हम लोग को क्या पता चलता है कि ऑर्डरिंग साइज़ क्या होगा। एक टोटल लॉट ऑफ माल को, मतलब टोटल लॉट इन दिस सम इज 6,400, इस लॉट ऑफ माल को लेने के लिए कितना करके आपको ऑर्डर देना पड़ेगा एक एक बार में, एंड दैट कम्स टू 800 इन दिस केस। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा? 8, मतलब साल भर में 8 बार ऑर्डर देना पड़ रहा है। अगर साल भर में 8 बार ऑर्डर देना पड़ेगा तो टाइम पीरियड बिटवीन 2 ऑर्डर्स विल बी 12 डिवाइडेड बाई 8, दैट मीन्स 1.5 महीने में हमको ऑर्डर देना पड़ेगा। सिंपल बात है, 12 कहाँ से आया? एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 डिवाइडेड बाई 8 करने से 1.5 मंथ्स, मतलब 1.5 महीने में हमको ऑर्डर देना पड़ेगा। सो ये सम का ये मतलब है कि EOQ मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़, अगर सोचो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सोचो एक बिज़नेस का 10,000 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है से, और एक एग्जांपल दे रहा है आप लोगों को, और आपको ये 10,000 यूनिट्स कैसे हासिल कर सकते हो? कैसे हासिल कर सकते हो? आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा। आप 1000 करके ऑर्डर दे सकते हो तो 10 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। आप 2000 करके ऑर्डर दे सकते हो, आपको 5 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। आप 5000 करके ऑर्डर दे सकते हो तो आपको 2 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। आप एक ही बार में 10,000 यूनिट्स को लेके आ सकते हो, तब जाके आपको एक ही बार ऑर्डर देना पड़ेगा। सो दिस आर द ऑप्शन आपके पास है। आप कौन सा ऑप्शन में जाओगे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इस ऑप्शन में जाने के लिए आपको EOQ का फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। उसी ऑप्शन को चूज़ किया जाएगा EOQ के थ्रू, मतलब फॉर्मूला के थ्रू। EOQ का जो फॉर्मूला है उसके थ्रू आपके पास वही आंसर आएगा जिस आंसर से कंपनी का बेनिफिट होगा। कंपनी का ऑर्डरिंग साइज़ जो होगा वो इकोनॉमिकल होगा। तो इसीलिए ये सम में जैसे हम लोग निकाले थे एज़ पर द फॉर्मूलाज 800 आया था, दैट मीन्स इस कंपनी के लिए 800 करके अगर एक एक बार में ऑर्डर देंगे तो कंपनी के लिए वो इकोनॉमी होगा। तो ये है सम, जस्ट फॉलो द सम सॉल्यूशन रादर। सम तो मैथ में ही होगा, सम नंबर 8 यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द मैथ। द सॉल्यूशन इज दिस। एक बार ध्यान से आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। सम नंबर 14 फ्रॉम आवर मैथ, दैट इज दिया हुआ देखिए, एनुअल डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज 10,000 यूनिट्स। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर ईयर 20%। अभी हम लोग देख लिया कि कैसे ये निकालना पड़ता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को। पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल का दाम जो है उसके हिसाब से निकालना पड़ता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 40 पर ऑर्डर। द प्राइस कोटेड बाय द सप्लायर इज ₹4 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल का दाम है 4 रुपया। उस 4 रुपया कैरिंग कॉस्ट को 20% जो है वो 4 रुपये के ऊपर निकालना पड़ेगा। However, the supplier is willing to give a discount of 5% for the ordering of 1,500 or more. Is it worthwhile to avail the discount offer? Actually, ये सब में एक सप्लायर एक ऑफ़र दे रहा है आप लोग को, मतलब बिजनेस हाउस को, कि अगर सब 1500 करके ऑर्डर देंगे, 1500 या मोर करके ऑर्डर देंगे तो वो रॉ मटेरियल प्राइस के ऊपर 5% का डिस्काउंट अवेल करेगा। अब हम लोग को देखना है, हम लोग जैसे लास्ट समय डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ EOQ। EOQ इज़ द इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मतलब हम उस ऑर्डरिंग साइज़ को फॉलो करेंगे जिसके लिए बिज़नेस का फ़ायदा होगा, जिसके लिए बिज़नेस को का इकोनॉमी होगा।
तो उसी ऑर्डरिंग साइज से हम लोग जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू फाइंड आउट ऐसे सम में कि व्हाट इज़ द EOQ, व्हाट इज़ आवर कैलकुलेटेड EOQ या व्हाट इज़ आवर कैलकुलेटेड ऑर्डरिंग साइज। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं जाएगा। पहले हम लोग ये निकालेंगे कि हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या ऑर्डरिंग साइज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो चलो एक बार देखते हैं सम का सॉल्यूशन। As per the information of the sum, annual demand is given 10,000 units. Annual demand 10,000 units दिया हुआ है। Carrying cost 20% per unit cost, तो 20% ऑफ ₹4 that is 80 पैसा। ये हम लोग को मालूम है क्योंकि हमने लास्ट समय ही बताया था कि कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पर यूनिट रॉ मटेरियल कॉस्ट। उस हिसाब से 20% ऑफ ₹4 that is 80 पैसा। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है ₹40 पर ऑर्डर। तो तीनों इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है, उस हिसाब से हम अपना निकाल सकते हैं कि EOQ मेरा क्या होगा, मतलब मेरा कैलकुलेटेड EOQ क्या होगा, एंड दैट कम्स टू 1000 यूनिट्स। मतलब एज पर माई कैलकुलेशन EOQ कम्स टू 1000 यूनिट्स। इसका मतलब ये हो गया कि इन ऑर्डर टू प्रोक्योर दिस एंटायर 10,000 यूनिट्स फॉर ए ईयर, आई एम ऑर्डरिंग 1000 एट अ सिंगल टाइम ऑर्डर मेरा 1000 यूनिट्स हो रहा है। ऑर्डरिंग साइज, ये ऑर्डरिंग साइज है, देखिए मैंने लिख के रखा। नाउ the supplier is asking to make the ordering size of at least 1500 units or more, then supplier will reduce the purchase cost by 5%। मतलब यूनिट कॉस्ट जो ₹4 था, ₹4 जो था, उससे 5% का डिस्काउंट देंगे सप्लायर कब डिस्काउंट देंगे? अगर ये ऑर्डरिंग साइज 1000 यूनिट करके नहीं होके अगर 1500 या उससे ज़्यादा होगा। अगर ये ऑर्डरिंग साइज 1000 यूनिट्स नहीं होके अगर सप्लायर बोल रहे हैं कि अगर आप 1500 या उससे ज़्यादा करके ऑर्डर दोगे तो आपका ये जो मटेरियल प्राइस का दाम है ₹4 द मटेरियल कॉस्ट, उसमें 5% का डिस्काउंट देगा सप्लायर। नाउ टू डू दिस नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट इनकर्ड इन बोथ द ऑर्डरिंग साइज। मतलब हम लोग को इधर क्या निकालना पड़ेगा, दोनों ऑर्डरिंग साइज। मतलब एक ऑर्डरिंग साइज जो आपने कैलकुलेट किया, मतलब आप लोग जो फॉलो करते आ रहे हो, 1000 यूनिट्स करके आप ऑर्डर दे रहे हो, तो ये आपका कैलकुलेटेड ऑर्डरिंग साइज़ है। इसके हिसाब से क्या टोटल कॉस्ट आएगा, और सप्लायर जो ऑफर दे रहे हैं आपको कि ऑर्डरिंग साइज मस्ट हैव टू बी 1500 और मोर, उस हिसाब से आपका क्या टोटल कॉस्ट आएगा। दोनों में से जो भी टोटल कॉस्ट जिसमें कम होगा उसी ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। इसीलिए मैंने लिखा नाउ टू डू दिस। नहीं तो मतलब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर भी ऐसे सम आएगा जहाँ पर सप्लायर बोलेगा कि अगर आपका ऑर्डरिंग साइज़ इतना होगा तो हम इतना डिस्काउंट अवेल करेंगे, तो तब जाके आपको अपना EOQ के हिसाब से टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा आपको, और सप्लायर का ऑर्डरिंग साइज के हिसाब से भी टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखिए टोटल कॉस्ट का मतलब क्या क्या होता है। टोटल कॉस्ट इज इन्वेंट्री कॉस्ट, मतलब रॉ मटेरियल जितना खरीदा है, प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना होगा, प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जितना बार हम ऑर्डर देगा उस हिसाब से टोटल कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा, और टोटल कैरिंग कॉस्ट। ये तीनों मिला के होता है आपका टोटल कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो मैंने इधर देखो नीचे में दो कॉलम किया, मैंने नीचे में दो कॉलम किया। एक में EOQ लिखा 1000, एक में EOQ लिखा 1500 यूनिट्स। मतलब दिस इज माय कैलकुलेटेड EOQ 1000 यूनिट्स एंड दिस इज द सप्लायर्स ऑफर। अभी हम लोग ये पार्ट नहीं देखेंगे, काइंडली सी दिस पार्ट ओनली, द योर कैलकुलेटेड फिगर, जस्ट वॉच दिस पार्ट। इस कैलकुलेशन में आपका ये कैलकुलेटेड फिगर है EOQ, इस हिसाब से आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना होगा। देखिए रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट तो आपका 10,000 यूनिट्स ही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतना करके ऑर्डर दे रहे हो, बट पूरा साल में आप कितना हासिल कर रहे हो, पूरा साल में आपका ज़रूरत है 10,000 यूनिट्स का, और ₹4 करके एक यूनिट का दाम है, तो 10,000 इंटू 4 दैट कम्स टू 40,000। वैसे ही टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब टोटल ऑर्डर की नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना दिया है। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर 10,000 यूनिट्स, अगर हम 1000 करके ऑर्डर दे रहे हैं तो मेरे को 10 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा। देखिए कैसे निकाला, 10,000 डिवाइड बाई 1000 इन ऑर्डर टू प्रोक्योर दिस एंटायर 10,000 यूनिट्स। अगर हम मेरा ऑर्डरिंग साइज इज 1000, एक बार में हम 1000 करके ऑर्डर दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना देना पड़ेगा, 10,000 डिवाइड बाई 1000 दैट कम्स टू 10 इंटू 40। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹40, सब में दिया हुआ है 1 ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹40, तो 10 ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या हुआ, 10 इंटू 40 दैट इज 400। ये हो गया आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, EOQ बाई 2। मतलब इस सिचुएशन में जो EOQ है, इस केस में EOQ कितना है 1000, तो 1000 बाई 2 इंटू 20% ऑफ ₹4। मतलब ये 20% कहाँ से आया, देखिए कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, और कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर निकाला जाता है, ऑन रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर, इनटू EOQ बाई 2। दैट मीन्स एज पर दिस सिचुएशन EOQ इज 1000, तो 1000 बाई 2, ये करने से भी 400 आया।
तो ये तीनों मिला के आपका आएगा 40,800. सो दिस इज ऑल, द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन योर EOQ. आप अपना EOQ के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया, आपका जितना EOQ था एज पर योर फार्मूलाज, मतलब आप जितना करके ऑर्डर दे रहे थे अभी तक आप 1000 करके ऑर्डर दे रहे हो इन ऑर्डर टू प्रोक्योर दिस 10,000, उस हिसाब से आपका टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 40,800. राइट नाउ अगर आपको सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करना है, मतलब सप्लायर बोल रहे कि 1500, अगर आपका 1000, अगर आप सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब सप्लायर इज गिवन 1500 यूनिट्स करके ऑर्डर देने के लिए बोल रहे, सप्लायर बोले सब में दिया हुआ है कि अगर 1500 करके ऑर्डर देगा तो तब क्या होगा, अगर 1500 यूनिट्स करके ऑर्डर दे रहे तब भी मेरे को 10,000 यूनिट्स का ही ज़रूरत है. देखिए साल भर में तो मेरे को इतना का ही ज़रूरत है. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आई नीड टू हैव 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल. तो 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, 10,000 इंटू 3.8 होगा. कहाँ से 3.8 हुआ, इस केस में मैंने 4 किया था, इस केस में मैंने 4 किया था, बट इस केस में मेरा 3.8 आ गया. कैसे, क्योंकि अगर आप 1500 करके ऑर्डर दे रहे हो तो रॉ मटेरियल कॉस्ट में, पर यूनिट कॉस्ट में आपका 5% का डिस्काउंट होगा, मतलब 4 रुपया में 5% का डिस्काउंट सप्लायर देगा. जो अब खरीदा पड़ रहा था पहले 4 रुपया, अब वो 5% काट दीजिए तो 3 रुपया 80 पैसा होगा, 3 रुपीज़ 80 पैसा होगा. तो 10,000 टू 3.80 दैट कम्स टू 38,000. दिस विल बी दिस 38,000. नंबर 2, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू 40. नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होगा, इधर नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज हो जाएगा. 1500 करके आप ऑर्डर दे रहे हो, आपका रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट्स, तो 10,000 डिवाइड बाई 1500 दैट कम्स टू अराउंड 6 पॉइंट समथिंग. कभी भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसीलिए 7 लिया जाएगा. तो 7 इंटू 40 दैट कम्स टू 280. और एक बार रिपीट करें, इधर 10,000 इज द टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड, टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड इन ईयर, और 1500 करके आप ऑर्डर दे रहे हो एज पर द सप्लायर्स ऑफर, तो तब जाके आपको ऑर्डर देना पड़ेगा 6 पॉइंट समथिंग बोल के कोई ऑर्डर नहीं होता है. इट इज़ टू बी टेकन एज द नियरेस्ट नेक्स्ट फिगर दैट इज 7. तो 7 इंटू 40 दैट कम्स टू 280. टोटल कैरिंग कॉस्ट का सेम फॉर्मूला EOQ बाई 2. इस केस में EOQ क्या है, अगर आपका ऑर्डरिंग साइज है 1500 एज पर द सप्लायर्स ऑफर, तो यही हो जाएगा आपका EOQ. तो 1500 बाई 2 इंटू 20% ऑफ पर यूनिट रॉ मटेरियल कॉस्ट. इस केस में पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, 3.8, क्योंकि 4 रुपया नहीं होगा, क्योंकि 4 रुपया में 5% डिस्काउंट दिया गया, तो 3.8 होगा. उस हिसाब से इट विल बी 570. ये तीनों ऐड करने से आएगा 38,850. मतलब सप्लायर जो ऑफर दे रहे उस हिसाब से मेरा टोटल कॉस्ट हो रहा है 38,850, जबकि हम अपना EOQ के हिसाब से मेरा कॉस्ट आ रहा था 40,800. तो सिंपल बात है, इस केस में हम लोग को सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा, उसी में हम लोग का फ़ायदा है, उसी में हम लोग का इकोनॉमी है. तो ये कैलकुलेशन ये प्रूव कर रहे हैं कि बाय दिस वी कैन प्रूव दैट कि our EOQ is wrong, suppliers offer need to be accepted. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अगला क्लास में हम लोग दोबारा और कुछ देखेंगे, तब तक आप लोग फॉलो करते जाइए ये सब.